बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज आपको हिजर असवद के मुतल्लिक़ चंद मालूमात आपकी समातों की नज़र करता हूँ। हिजर असवद बीजवी शक्ल यानी अंडे की शक्ल का एक पत्थर है जो खाना काबा के अंदर नस्ब है, और खाना काबा के ये जो है जुनूब मशरकी कोने में फ़र्श से तकरीबन 4 फुट की बुलंदी पर ये नस्ब कर दिया गया है, यानी वहाँ ये नस्ब है। अगर हमें जो पत्थर हिजर अस्वद का अब नज़र आ रहा है उसकी रंगत जो है वो स्याह है। हकीकत में इसकी रंगत स्याह नहीं थी, जैसा कि अहादीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर के बारे में इरशाद फरमाया कि नज़ल अल हजरुल अस्वद मिनल जन्नति व हुवा अशद्दु बयादम मिनल लबन फसव्वदतहु खताया बनी आदम। यानी जन्नत से हिजर असवद दुनिया में आया तो ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मालूम हुआ हिजर असवद कहाँ से आया? जन्नत से आया। और जब ये जन्नत से आया तो इसकी रंगत कितनी थी? हुजूर ने फरमाया कि ये हुआ अशद्दु बयादम मिनल लबन, यानी ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। और फरमाया पस क्या हुआ कि लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तो मालूम ये हुआ कि हिजर असवद जो है वो सफ़ेद था, गुनाहों की वजह से इसकी रंगत स्याह हो गई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक सुने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजर असवद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है, और इसकी नूरानियत को मुशरिकीन के गुनाहों ने इसको स्याही में तब्दील कर दिया है। और जब क़यामत का दिन होगा तो माशर के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उहद पहाड़ से भी बड़ा होगा, और दुनिया में जिसने इसे हाथ लगाया, जिसने इसे चूमा, ये उसके हक में शहादत देगा। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकन यमनी और हिजर असवद माशर के दिन इस हाल में अल्लाह की बारगाह में होंगे कि अल्लाह इन्हें आंखें अता करेगा, ज़ुबान अता करेगा, होंठ अता करेगा, यानी ये आंखों से देख देख कर हर उस शख्स की गवाही देंगे, ज़ुबान से, होंठों से, कि जिसने हिजर असवद को चूमा, जिसने हिजर असवद को जो है छुआ, जिसने हिजर असवद को दूर से इस्तलाम किया, उस सब की ये हिजर असवद रुकन यमनी ये गवाही देंगे। और जिनके हक में गवाही देंगे फरमाया इनकी गवाही को अल्लाह कबूल फरमाएगा। मालूम ये हुआ कि हिजर असवद बेहद रोशन था, लेकिन उसकी रोशनी को छुपा दिया गया। हिजर असवद सफ़ेद था मगर गुनाहगारों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। हिजर असवद जो था ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे ज़ुबान अता फरमाएगा, हिजर असवद को अल्लाह ताला होंठ अता फरमाएगा, आँखें अता फरमाएगा, और हिजर असवद क़यामत के दिन जो है ये अपने छूने वालों को और बोसा देने वालों की ये क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। सामीन ज़ी वक़ार, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर असवद पर तशरीफ़ लाए तो आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर असवद के साथ अपनी ज़ुबान मुबारक को, अपने चेहरा मुबारक को लगा कर रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि काफ़ी देर तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे। आप फरमाते हैं कि फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजर असवद से जो है थोड़ा सा हट गए तो फिर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजर असवद के पास गए, तो हिजर असवद के पास जाकर आप भी उसी तरह रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रोए हिजर असवद से लिपट कर। तो उस वक़्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर उमर, अल्लाहु अकबर, यही जगह है रोने की, यही जगह है आंसू की नदियाँ बहाने की, जो यहाँ रोता है अल्लाह कबूल फरमाता है। मालूम ये हुआ कि हिजर असवद को चूमना हुजूर की सुन्नत, मालूम ये हुआ हिजर असवद के पास रोना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
معلوم یہ ہوا کہ حجر اسود کے پاس رونا اور دعا مانگنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور قیامت کے دن حجر اسود جو ہے یہ اپنے چومنے والوں کی سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن حجر اسود قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کو پہچانے گا کہ کون کون ہے جنہوں نے مجھے چوما ہے، جنہوں نے مجھے چھوا ہے، جنہوں نے جو ہے مجھے استعلام دور سے کیا ہے، یہ ہر ایک کی گواہی دیں گے۔ یہ ہے وہ معلومات۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور حجر اسود کو چومنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔